Hello everyone, how are you? Today is फ्रीडल क्राफ्ट डे। फ्रीडल क्राफ्ट डे का आपको मतलब पता ही है अब हमारा क्या होता है कि आज पूरे दिन में हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को याद करना है कैसे भी। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को लर्न करने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जितनी रिएक्शन है उतनी ही कहीं ना कहीं फॉर्मेट भी है एक। अब फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ? फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन आपको हर चैप्टर में मिलेगी ऑर्गेनिक के, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलेगी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में भी मिलेगी एंड एमाइंस में भी मिलेगी। तो आप इसको रिएक्शन के साथ साथ एज अ फॉर्मेट याद करना, समझना इसे। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह से होती है, एक एल्काइलेशन एंड सेकंड इज एसाइलेशन। दोनों समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे और इस तरीके से समझा दूंगा कि आज के बाद आप इसे कभी भूलोगे ही नहीं। तो पहले देखते हैं हम एल्काइलेशन। देखो, एल्काइलेशन का मतलब क्या है? देखो, इसके नेम से कुछ पता चल रहा है। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ऐड होगा। अब एल्काइल क्या ऐड होगा? एल्काइल ग्रुप जाके ऐड होगा जिसका भी आप एल्काइलेशन कर रहे हो। कुछ समझ में आया? वो कैसे होगा वो देखते हैं। सेम अगर मैं बात करूं एसाइलेशन की, तो एसाइलेशन क्या होगा कि एसाइल ग्रुप ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? जिसमें भी हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे वो कैसे होता है। जस्ट अभी नेम से समझने की कोशिश करो कि प्रोसेस क्या होगा। तो देखते हैं रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है। देखो, तो क्लोरोबेंजीन के लिए हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देख रहे हैं। देखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है CH3Cl से, मतलब एल्काइल हैलाइड से और हेलोएल्केन से। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। अब ये एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब ये होता है जिसमें वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है या है ही नहीं। और ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं? दो सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, एक है ऑर्थो और एक है पैरा। और पैरा वाला मेरा क्या होता है? मोस्टली मेजर प्रोडक्ट होता है। ये बात मैंने आपको हेलोएरिन के लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखी है। यहाँ पे भी बता देता हूँ, क्योंकि ऑर्थो वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है और पैरा वाले में ज़्यादा सिमेट्री स्ट्रक्चर होने की वजह से, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट इज़ वाई पैरा सब्स्टिट्यूएंट इज आर मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स आर माइनर प्रोडक्ट। किसी किसी केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं और मैं आपको पर्टिकुलर बता दूंगा, डोंट वरी। आज का टारगेट हमारा फ्रीडल क्राफ्ट को समझना है। तो पहले आप एल्काइलेशन समझो, फिर हम एसाइलेशन की बात करेंगे। तो एल्काइलेशन में क्या हो रहा है? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है CH3Cl से। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की। और ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट बना रहा है जिसमें हमारा एल्काइल ग्रुप जाके अटैच हो रहा है। इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो, सेम एग्जांपल अज्यूम करेंगे जो हमने नोट्स में मेंशन करें। देखो, क्लोरोबेंजीन था, इसकी रिएक्शन हो रही थी CH3Cl से। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की। क्या हो रहा था? दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट बन रहे थे। तो ऑर्थो में जाके अटैच हो गया CH3 एंड CH3 ही क्यों अटैच हो रहा है? बिकॉज इट इज एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में कौन ऐड होगा? एल्काइल ग्रुप ऐड होगा। एक रीजन और है इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एंड क्लोरोबेंजीन जब रेजोनेंस शो करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो CH3 कहाँ जाके अटैच होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसलिए एक बार ऑर्थो पर अटैच हो गया और एक बार हो जाएगा हमारा पैरा पे अटैच। ये सब कुछ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बट ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर इट इज आर मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो वाला क्या होता है? मेरा माइनर प्रोडक्ट होता है। कहते हुआ समझ में सबको? हुआ क्या? कंक्लूजन क्या निकला इसका? कंक्लूजन ये निकला कि एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आके अटैच होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की, कि अगर एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे क्या? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कंसिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज एल्काइलेशन, सेकंड इज एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन को कैसे डिफाइन करोगे वो बताता हूँ मैं आपको, सुनो। व्हेन हेलोएरिन रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन। देखो, मैं हेलोएरिन इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हेलोएरिन का ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर रहा हूँ। यहाँ बेंजीन हो सकता है, यहाँ फिनॉल हो सकता है, या अदर कंपाउंड हो सकते हैं। तभी मैंने बोला कि जिस कंपाउंड का आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करोगे उस कंपाउंड को आप यहाँ पे बोलोगे। मैं हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन यूज कर रहा हूँ तो मैं हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन ही बोलूंगा। जैसे सुनो जरा इसकी डेफिनेशन। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन in the presence of anhydrous AlCl3 it forms ortho and para alkyl substituents in which our major product is para alkyl substituent. That's it. उसके बाद रिएक्शन आ जाएगी। रिपीट करना है, सुनो फिर। When haloarine reacts with haloalkane in the presence of anhydrous AlCl3 it forms ortho and para alkyl substituents in which our major product will be the para alkyl substituent. That's it. आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी एंड ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। तो रिएक्शन को पढ़ो और याद करो, एंड याद करने से पहले इसे समझो, क्योंकि ये हर चैप्टर में आएगी आपके।
तो इस फॉर्मेट को समझो कि एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, कि एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब एसाइलेशन देख लेते हैं। देखो एसाइलेशन में मैंने क्या लिखा है, देखो एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइल ग्रुप आके अटैच होगा। एसाइल ग्रुप क्या होते हैं, एसाइल ग्रुप होते हैं हमारे RCOCl, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इस R की जगह मैंने क्या लिख दिया है, CH3। देखो यहाँ पे CH3COCl, जिसे एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या, एसिटाइल क्लोराइड। देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड से। सेम वैसे ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा एसाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले इस रिएक्शन को समझो कि रिएक्शन है क्या। इसको करते हैं यहाँ से रफ। सेम कंपाउंड लेते हैं हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन, जो रिएक्ट करेगा हमारा एसिटाइल क्लोराइड से, दैट इज CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेम वे होगा कि ये एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा मेरा ऑर्थो और पैरा पे। क्यों हो रहा है ऑर्थो और पैरा पे, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं, दैट इज, वैसे इसका नाम होता है 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन, बट मैं अभी IUPAC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक नेम रिएक्शन बता रहा हूँ, तो हम नेम रिएक्शन में ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा इसका, पैरा पे आ जाएगा COCH3। देखो, और आपको पता है मेजर कौन सा होता है, मेजर होता है हमारा ये दिस प्रोडक्ट। तो रिएक्शन तो इजी थी, सेम वैसे ही थी जैसे हमने एल्काइलेशन करा। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जाके अटैच होगा। अब इसके डेफिनेशन बनाते हैं बोला मैंने, याद नहीं करते, मैं भी बना रहा हूँ। ऐसे ही आप भी बनाना सीखो। याद तो सब कर लेते हैं, बनाना बहुत कम सीख पाते हैं, तो आप बनाना सीखो। तो बनाते हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं। एक बार मैं बोलूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं रिपीट करूँगा तो मेरे साथ साथ आप भी बोलना। देखो, when chlorobenzene reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it forms ortho and para acyl substituents, in which our major product will be the para acyl substituents. That's it. बहुत हार्ड कुछ नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी अलग नहीं बोला है, ठीक है ना। जो इस रिएक्शन में हो रहा है बस वही तो बोलना है, उसी को डेफिनेशन कहते हैं। तो रिपीट तो मैं करता ही हूँ आपके लिए, तो सुनो एक बार और। When chlorobenzene reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it forms ortho and para acyl substituents, in which our major product will be the para acyl substituent। बस सिंपल तो था। सेम वही बात बोली जो इसमें हो रही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोली मैंने। तो इसको बनाना सीखो, या तो आप कर ही लोगे, लेकिन आप अगर बनाना सीख गए तो आप किसी भी रिएक्शन को डिफाइन कर लोगे, चाहे वो आपको रिएक्शन लर्न हो या ना हो। समझ में आ गया। तो आई होप आपको एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों समझ में आया होगा। तो आप इन रिएक्शंस को लर्न करो, ये दोनों रिएक्शन एल्काइलेशन एसाइलेशन आप दोनों याद करो इसे। नो ट्रिक, नो शॉर्टकट, नो नथिंग। एक दिन में एक रिएक्शन याद करनी है, आप इजीली याद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रिक भाई। तभी तो 30 डेज 30 नेम रिएक्शन की सीरीज बनाई है कि आपको कोई जल्दबाजी ना हो, आप 30 डेज में एक दिन में एक रिएक्शन ईजिली याद कर सको। कोई भी कर सकता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, बस याद करते रहो, एक दिन में ईजिली याद हो जाएगी। बात समझ में, कि जो मिल रहा दोस्त उसको भी सुनो। तो पढ़ाई करो, ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो पढ़ाई करो, रिएक्शंस को लर्न करो, लर्न करने के बाद कमेंट करो, एक दिन में एक नेम रिएक्शन इजीली याद करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।